आज मेरा स्थगन लगा था नियम 50 के तहत, और ओबीसी के आरक्षण को लेकर के वो स्थगन था कि राजस्थान प्रदेश के अंदर अन्य पिछड़ा वर्ग की जो आबादी है वो लगभग 54% है और उनको आरक्षण मिल रहा है सिर्फ 21%। हमारा ये था कि भी इसको आबादी के अनुपात में आरक्षण है वो किया जावे। दूसरा, आरक्षण के अंदर इन्होंने जो क्रीमी लेयर है वो 8 लाख की सीमा दे रखी है, लेकिन अभी जो इनकम टैक्स की स्लेब है वो 12 लाख की है। तो जब हमारा ये कहना है कि जब 12 लाख की इनकम टैक्स की स्लेब आपने 12 लाख की कर रखी है, तो फिर ओबीसी के अंदर क्रीमी लेयर की यानी सीमा भी बढ़ा करके 12 से 15 लाख है वो की जावे। इसके अलावा ओबीसी का जो प्रमाण पत्र बनता है वो 6 महीने तक वैलिड है। 6 महीने के बाद हर बार उसे 3 साल तक एफिडेविट देना पड़ता है और 3 साल के बाद वो प्रमाण पत्र है वो माना नहीं जाता है। 3 साल बाद उसे दोबारा बनाना पड़ता है। तो कम से कम उसकी जाति बदलनी नहीं है। जब वो यानी या इनकम टैक्स जब पे करता है और कोई है तो उसे कम से कम 5 साल तक उसको बढ़ाया जावे। बाहर से जो महिलाएं शादी होकर के आती है, पंजाब से, हरियाणा से, हमारे पंजाब हरियाणा की बॉर्डर लगती है, तो उनको हम जाति के अंदर ही शादी करके लेकर के आते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी ओबीसी राजस्थान में आने के बाद उनका ओबीसी का प्रमाण पत्र नहीं बनता है। तो जब उसी जाति की वहां उस हरियाणा के अंदर भी वो जाति ओबीसी की जाति में है, राजस्थान में भी ओबीसी की जाति में है, पंजाब से भी ओबीसी की जाति में है, राजस्थान में भी ओबीसी की जाति में है, फिर भी उसका प्रमाण पत्र क्यों नहीं बनता है? उसका प्रमाण पत्र है वो बनना चाहिए। और हमारा जो रिजर्वेशन है, अभी वो प्रमोशन के अंदर आरक्षण है वो नहीं दिया जा रहा, प्रमोशन में आरक्षण है वो है ना होना चाहिए। और जब और एससी एसटी की तरह से यानी एमएलए एमपी के अंदर भी रिजर्वेशन होना चाहिए। और ओबीसी की जो बहुत सी जब वैकेंसियां निकलती है, अभी जैसे एलडीसी की भर्ती आई उसमें 500 पद इन लोगों ने कम कर दिए ओबीसी के। 4th क्लास की भर्ती आई उसमें 700 पद इन्होंने कम कर दिए। इसी तरह से वेटिंग लिस्ट जब निकलती है तो वेटिंग लिस्ट के अंदर तीनों ही वर्गों को, चाहे एससी है, चाहे एसटी है, चाहे ओबीसी है, तीनों वर्गों के आरक्षण को है वो उसको लागू नहीं किया जाता, आरक्षण के मापदंड पूरे नहीं किए जाते हैं। इसलिए हमारा ये कहना है कि शिक्षा के अंदर पूरी तरह से आरक्षण को लागू किया जावे, प्रमोशन में आरक्षण को लागू किया जावे, आबादी के अनुपात में रिजर्वेशन है वो दिया जावे, एमएलए एमपी के अंदर रिजर्वेशन है वो दिया जावे। बाहर से आने वाली महिलाओं को, शादी होकर के जो महिलाएं आती है उनको ओबीसी का आरक्षण का लाभ है वो मिले। और आरक्षण के अंदर जो इसके अंदर प्रमाण पत्र बनाने की जो सीमा है उसको भी बढ़ाया जावे। और दस्तकारी जो जातियां हैं, वास्तव में आज राजस्थान प्रदेश के अंदर सबसे पिछड़ी जो जातियां हैं वो दस्तकारी जातियां हैं, जिनको आज भी आरक्षण का किसी भी तरह का लाभ नहीं मिल रहा है। तो दस्तकारी जो जातियां हैं, जो हाथ से काम करने वाली है, कुम्हार है, सुथार है, नाई है, चिंपा है, इस तरह की जातियां हैं, इन जातियों को इस क्रीमी लेयर की सीमा से बाहर किया जावे ताकि इन लोगों को प्रमाण पत्र मिल सके और ये लोग आगे बढ़ सके। धन्यवाद।